भगवान जगन्नाथ की ज़मीन जो है वो अब खतरे में है। करीब 60,000 एकड़ में फैले भगवान जगन्नाथ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये बात निकल के तब सामने आई जब पिछले साल नवंबर के महीने में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंदिर प्रशासन ने ये शिकायत की थी कि भगवान जगन्नाथ की जो ज़मीन है पुरी के अंदर और उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में उस ज़मीन पे अवैध कब्जा किया गया है। सरकार ने खुद विधानसभा के सत्र में इस बात को माना है कि भगवान जगन्नाथ जिस ज़मीन के मालिक हैं वो करीब 60,000 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। कुछ एकड़ पे ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर परिसर के आसपास जितना बड़ा बाजार है वो सारी ज़मीन भगवान जगन्नाथ की है। इसके अलावा जो ज़मीन भगवान जगन्नाथ के नाम पे दर्ज है सरकारी खातों में, उस ज़मीन पर कई सारे अवैध कब्जे हो रखे हैं जिसको सरकार लंबे समय से छुड़वाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लग पाई है। मंदिर प्रशासन ने जब इस तरह की शिकायतें कानून के पास और प्रशासन को करी, तब प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने करीब 8 से 10 लोगों को नवंबर-अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार करने का काम किया है। ठीक इस मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे माती टोटा नाम की एक जगह है, जहां पे मंदिर के पुजारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण एक संस्था को करना था, लेकिन असल में उस संस्था ने उस प्लॉटों को, उन फ्लैटों को बेच के अवैध रूप से पैसा कमाने का काम किया। मंदिर के पुजारियों को, प्रशासन को जब इसके बारे में भनक लगी तो उन्होंने पुलिस में और कलेक्टर के पास जाके शिकायत की, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। अब सरकार का ये कहना है कि जिस ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है, असल में वो ज़मीन उन्हीं लोगों को बेच दी जाएगी जिन लोगों ने कब्जा किया है। लेकिन मंदिर इस निर्णय से खुश नहीं है। मंदिर प्रशासन ने, पुजारियों ने सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये साफ कर दिया है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है और उनको भगवान जगन्नाथ की जो ज़मीन है, जो पावर ऑफ अटर्नी है, जो भगवान जगन्नाथ के पास है, वो ज़मीन का कब्जा वापस चाहिए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो जिस भी व्यक्ति को सरकार ज़मीन बेचना चाहती है वो कम से कम उसके दाम अच्छे मिलें। लेकिन सरकार कोशिश में है कि 8 से 10 हज़ार करोड़ की कमाई कर सके। सरकार का, उड़ीसा की सरकार, राज्य सरकार का ये कहना है कि अवैध कब्जे वाली ज़मीन वो बेच के 8 से 10 हज़ार करोड़ को उगाने का काम करेगी और वो पैसा मंदिर के ट्रस्ट को देगी, ताकि मंदिर के आसपास के इलाकों का और जो निर्माण और पुनर्निर्माण का जो कार्य होता है वो उसमें सहायता दे सके। हालांकि मंदिर के जो पुजारी हैं वो इस पूरे फैसले का अब विरोध कर रहे हैं। सरकार कोशिश में है कि जो अवैध कब्जे वाली ज़मीन है उसको जल्द से जल्द छुड़ा लिया जाए, या फिर जिन लोगों ने अवैध रूप से लंबे वक्त से उस पर कब्जा कर रखा है वो ज़मीन कुछ हल्के दामों में उन्हीं लोगों को बेच दी जाए, ताकि रेवेन्यू जो है वो राज्य में इकट्ठा हो सके और वो रेवेन्यू फिर वो मंदिर प्रशासन को दिया जा सके। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर की जो लैंड है वो करीब 60,000 एकड़ के आसपास की है और उस पर कई लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। सरकार इस बात को जानती है और सरकार की अब ये कोशिश है कि जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है वो ज़मीन उन्हीं को बेच दी जाए। और इसीलिए इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के जो एक्स मैनेजिंग कमेटी में थे और साथ साथ पुजारी जो हैं यहाँ के वो हैं। अपना नाम बताएं आप और ये बताएं कि ये जो पूरा मामला है 60,000 एकड़ की जो भूमि है, इस पे कई सारी भूमि पे कब्जा भी हो चुका है। सरकार कह रही है कि वो उसका समाधान निकालेंगे। जय जगन्नाथ। मेरा नाम माधव चंद्र पूजा पंडा है। मैं पूजा पंडा निजोग का सेक्रेटरी हूँ और एक्स मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ। आप सही बात चुने जो पूछे हैं। ये मंदिर का 60,000 एकड़ है, लेकिन उसका जो आपका डॉक्यूमेंटेशन करीब 38,000 एकड़ का हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ पुजारी लोग का है और बहुत सारे लोग का है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं जब मेरा पास कोई ज़मीन है, अगर मैं उसका कोई उपयोग नहीं कर पाया हूँ, मेरा शादी के बेटी का शादी या ब्याह में उसको बैंक में नहीं दे रहा हूँ या घर बनाने के लिए लोन नहीं ला रहा हूँ, इसलिए वो बोलते हैं जब मंदिर का अगर उनके नाम पे कर दे तो वो ज़मीन उनका हो जाएगा, उसका कोई काज में लगेगा। लेकिन ये मंदिर में क्या हुआ है ना, 2003 में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हुआ था, फिर 2019 में एक हुआ है, फिर 2022 में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होके वो कैबिनेट में पास हो गया, हमारा मैनेजिंग कमेटी में पास हुआ है। उसमें कई सारी जो सुविधा दी गई हैं, जो जिसके पास ज़मीन है उसको रिबेट में दिया जाएगा, कितना साल का वो कब्जा करके रखे हैं। लेकिन मेरा कहना का मतलब ये है
जे यहाँ पर देखिए जो भगवान जी का, जगन्नाथ जी का ये जितना ज़मीन है कहाँ पर नहीं है। ये भारत का भी एक धाम है, भगवान जी यहाँ पर कलिजुग का धाम है। और ये जो ज़मीन यहाँ पर रखे हुए हैं, एक देखिए आप पिछले कुछ महीने आगे आया था जो कब्जा करके थोड़ा उसके पुलिस अरेस्ट किए हैं। वो जो ज़मीन है वो माटी तोटा में है। उसको हमारा जो मंदिर का जो पुजारी लोग हैं उनके लिए जो स्कूल बनना था, आदर्श विद्यालय बनना था, उसमें कब्जा किए हैं। और एक भी ज़मीन कब्जा में है कुछ मंदिर का जो पुजारी लोग का, बहुत सारी के अपना घर नहीं है। वो घर बनाने के लिए एक आवास योजना भी पूरे जो पिछले मैनेजिंग कमेटी में पास हुआ है, लेकिन वो भी नहीं हो चुका है। कहने का मतलब ये देखिए भक्तों के लिए जो जितना भी सारे भक्त आते हैं उनके दर्शन के लिए, सुविधा के लिए ये जो पूरा कॉरिडोर बने हैं। अगर कॉरिडोर में आपका मेरा इंटरेस्ट है, अगर भक्त कैसे सुविधा पाएंगे, भगवान जी का दर्शन करेंगे, तो भगवान जी के लिए क्यों नहीं। अगर भगवान जी के लिए इंटरेस्ट क्या है ना, अगर वो जो ज़मीन जिसके कब्जे में है अगर कुछ पैसा आ जाएगा तो भगवान जी का जो डेली पूजा में और जो पुजारी लोग के जो उसमें काम आएगा। अगर हम जो चारों तरफ देखें कितना 18 एकड़ का ज़मीन बने, मंदिर तो 10 एकड़ है लेकिन बाहर 18 एकड़ ले लिए हैं। अगर वही ज़मीन 2 साल में होके इतना सारा खूबसूरत बन गए हैं भक्तों के लिए, तो वो भी होना चाहिए। उसमें देखिए मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार का इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो सरकार के हमने बयान सुने हैं माधव जी, सरकार ये कह रही है, जो कानून मंत्री हैं यहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पे कब्जा हुआ है, जिन लोगों ने कब्जा किया है, वो उन्हीं को बेच दिया जाएगा। क्या आप इसके पक्ष में हैं या आपका मंदिर का जो ट्रस्ट है वो इसके पक्ष में है? क्योंकि जिन लोगों से हमने पहले बात की उन्होंने साफ मना किया। जय जगन्नाथ, सुनिए वो बात सही है। जो जितना साल में रखे हुए हैं उनको हमारा जो यूनिफॉर्म पॉलिसी के हिसाब से जो आपका ज़मीन का जो बेंचमार्क वैल्यू बोलिए ना, रिबेट वैल्यू बोलिए, जो भी आते हैं उसी रेट के हिसाब से बिकना चाहिए। अगर वो मना कर रहे हैं नहीं तो नहीं बिकना चाहिए, वो दूसरों को बिकना सेल कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब दाम सही मिलने चाहिए आप। हाँ, मंदिर का दाम सही मिलना चाहिए क्योंकि ये भगवान जी का जो ज़मीन है, इसलिए उसको हम ऐसे नहीं करना देंगे। कितना ज़मीन होगा टोटल? 60,000, मतलब पुरी के अंदर कितना है? वो थोड़ा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए उड़ीसा में है, पूरी तो है, उड़ीसा में भी है और भारत में भी कितना जो स्टेट है उसमें भी भगवान जी का ज़मीन है और भारत बाहर में भी कुछ है। ऐसे हम जो परिचालन जो कमेटी है उसमें जो हमारा आया था आलोचना में। तो ये जो ज़मीन है ये किसकी है? सरकार की है, ट्रस्ट की है, किसकी है? वो जगन्नाथ जी के है। जगन्नाथ जी उसके मालिक हैं। हाँ, जगन्नाथ जी के मालिक है। उसका जो हमारे ये करते हैं पावर ऑफ अटर्नी है, वो है क्या है ना, जो मैनेजिंग कमेटी, वो जगन्नाथ महाप्रभु के नाम पे उसको मैनेजिंग कमेटी जो भी देखभाल करते हैं, उसको जो सेल करेंगे वो मैनेजिंग कमेटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार जो कह रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है सरकार इस मामले को ठीक तरीके से देख रही है? सुनिए, सरकार, मेरा मतलब है थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा नज़र देना चाहिए, कितना जल्दी हो सके वो थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, तो जितनी ज़मीन पे कब्जा है, माधव चंद्र कह रहे हैं कि वो ज़मीन खाली करानी चाहिए और अगर वो ज़मीन खाली नहीं होती तो कम से कम जो कैबिनेट ने लॉ पास किया है उसके अनुसार ही उस ज़मीन के दाम मिलने चाहिए, ताकि जनता के लिए जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है, वो तो हो ही, साथ साथ जो यहाँ सेवादार हैं, जो पुजारी हैं, उनके परिवारों को भी कुछ पैसा मिल सके और जो इस ज़मीन के मालिक हैं भगवान जगन्नाथ, जिनके पास पूरी पावर ऑफ अटर्नी है, उनके लिए भी जो उनकी ज़मीन है वो वापस उनको मिल सके, जिन अवैध कब्जा जिन ज़मीनों पे अवैध कब्जा हो रखा है। ये जो महावीर जन सेवा संघ है, हाँ। ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर कुश्ती करते हैं, अच्छा, सब दांड बैठक मारते हैं। तो इसका कुछ 6 लोग अरेस्ट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, नवंबर में। हाँ, अरेस्ट हुआ था, मैं सुना था, पेपर न्यूज़ में देखा था। हाँ, वो अरेस्ट हुआ था। उन्होंने क्या कोई कब्जा वब्जा किया था क्या ज़मीन पे? वो कब्जा वब्जा किया था, वो ये का मुझे थोड़ा मालूम है, मालूम नहीं है। जो किया था मैं पेपर में देखा था, 6 लोग महावीर क्लब जाने समय में अरेस्ट हुआ था। आपको कुछ पता है भैया? नहीं, हमको नहीं होता। हमारा हम तो सभ्य पिला ना, उस क्लब का वो मेंबर है। अच्छा,
तो आपको नहीं मालूम इसका 6 लोग अरेस्ट हुआ? हाँ मालूम है 6 लोगों को अरेस्ट हुआ। ये हमारा पेपर भी दिया ना, सेटिंग हमको मालूम है। तो इधर ये जो सारा जो लैंड है ये सारा मंदिर का लैंड है? नहीं, मंदिर का नहीं है। नहीं हाँ। ये बोला थोड़ा स्थितिमान भी है। हैं? यहाँ पर स्थितिमान प्लॉट भी है, स्थितिमान है, प्लॉटिंग है। वो लेकिन कुछ कुछ लैंड यहाँ मंदिर का भी तो है ना? मंदिर है, थोड़ा थोड़ा है कुछ मंदिर। कुछ 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 लैंड मंदिर का भी है, हाँ, भगवान जगन्नाथ का हाँ land है हाँ ना? हाँ हाँ है। तो इस पे सारा कब्जा हो रखा है, हाँ, कब्जा हो रखा है ना इस पे? हाँ। ठीक है। ये सारा जो ये वाला जो खाली जो प्लॉट है ये किसके हैं सारे? ये जगन्नाथ का है। ये सारा ये खाली पूरा प्लॉट जगन्नाथ का है? हाँ हाँ जगन्नाथ। हम्म? ये जगन्नाथ का है। ये जगन्नाथ का प्लॉट है? ये सामने वाला, ठीक है। हमारी अच्छा ये वाला प्लॉट जगन्नाथ का है? हाँ ये वाला हाँ हाथ से बताओ, इशारा करके बताओ ना। ये वाला जगन्नाथ का है, हाँ। ठीक है। नहीं यार, जगन्नाथ का है। हाँ, थोड़ा लोग का है, पब्लिक का भी है। थोड़ा पब्लिक हाँ 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 हाँ, स्थितिमान प्लॉट है। थोड़ा सा पब्लिक हाँ, का है, हाँ। थोड़ा सा जगन्नाथ जगन्नाथ का का है। और ये जो महावीर जन सेवा संघ है, हाँ हाँ तो इनको बोला था ना काम करने के लिए, वो स्कूल वगैरह बनाने के लिए, जो मंदिर के पुजारी वगैरह हैं। हाँ हाँ। हम्म? वो मंदिर का पुजारी जो होता है, हम्म, वो मंदिर के उन्नत करने के लिए हाँ, ये थोड़ा थोड़ा कुछ ये किया है। हाँ, हाँ, ठीक है। और उस तरफ जाना ट्रैक्टर से पूरा उधर से टोटल। उधर से हाँ, ये गुरुकुल आश्रम, हाँ। यहाँ से टोटल सब। ये गुरुकुल आश्रम है? हाँ हाँ, ये किसका लैंड है? वो जगन्नाथ का है। ये गुरुकुल आश्रम भी? हाँ गुरुकुल। ये ये भी जगन्नाथ का टेम्पल का मंदिर जगन्नाथ का है। ये पूरा लैंड जगन्नाथ जब का? पूरा लैंड जगन्नाथ का है। अच्छा, ठीक है। और वो जो लैंड बताया आपने, वो ट्रैक्टर से लेफ्ट जाके? वो जगन्नाथ का है सब। नहीं, वो जहाँ पे हमको जाना है खाता। हाँ 38 में वो ट्रैक्टर से हाँ, इधर से जाना है घूम के। ठीक है, पूरा यहाँ ट्रैक्टर से 1.5 किलोमीटर पूरा जगन्नाथ का है। ठीक है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की ज़मीन अब खतरे में है। इस तरह के मामले, कई सारे मामले जो हैं वो पुरी प्रशासन के सामने आए हैं। जो भगवान जगन्नाथ की ज़मीन है उस पर अवैध रूप से खरीद फरोख्त का मामले सामने निकल के आ रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ की ज़मीन अब संकट में है। यहाँ भगवान की ज़मीन पर कब्जा और अवैध खरीद फरोख्त के मामले सामने आए हैं। राज्य में भगवान जगन्नाथ की कुल 60,426 एकड़ ज़मीन है, जिसके बड़े हिस्से पर सालों से अवैध कब्जा बना हुआ है। खुद राज्य सरकार ने विधानसभा में माना है कि भगवान की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा हुआ। ताज़ा मामला तब सामने आया जब मंदिर प्रशासन ने कब्जाधारियों पर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर भगवान की 64 एकड़ ज़मीन बेचने का आरोप लगाया। यानी सरकार से पहले कब्जाधारी ही भगवान की ज़मीन बेचकर अब पैसा कमाने में जुट गए। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह भगवान की ज़मीन पर कब्जा और उसे बेचने के मामले में गिरफ्तारी का पहला मामला सामने आया। हम जहां पे पहुंचे हैं ये वो असल में प्लॉट है, ये वो ज़मीन है जिस पे कब्जा किया गया और यहाँ पे प्लॉटों को बेचने का काम बदस्तूर जारी था। ये ज़मीन असल में इस काम में पुजारियों के जो परिवार हैं उनके काम में इस्तेमाल के लिए आनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है उसका काम जो जारी है। जगन्नाथ मंदिर का जो प्रशासन है उन्होंने बसैली शाही पुलिस स्टेशन में जब महावीर जन सेवा संघ संगठन के नाम पे एफआईआर दर्ज करवाई, तब जाके ये बात निकल के आई कि 109 प्लॉट जो 64 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पे करीब 6 लोग जो हैं वो अवैध रूप से प्लॉटों को बेचने और ख़रीदने का काम कर रहे थे। ये वो ज़मीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी काम चल रहा है। तो कुल मिला के पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसी बहुत सारी ज़मीन मंदिर के आसपास के इलाके में, पुरी में और उड़ीसा के कई सारे शहरों में और गांव में है जो भगवान जगन्नाथ के नाम पर है, लेकिन उस पर कई सालों से अवैध रूप से कब्जा बना हुआ है। सरकार जिन लोगों ने कब्जा किया है उन्हीं को ज़मीन बेचकर 8 से 10 हज़ार करोड़ कमाने का मौका तलाश रही है और उस पैसे को मंदिर प्रशासन को देना चाहती है। लेकिन जो पुजारी हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, जो मंदिर का ट्रस्ट है, उन्होंने सीधे तौर पे इस बात को मानने से मना कर दिया है और इसीलिए पुरी के अंदर जगन्नाथ ज़मीन को लेके, जगन्नाथ भगवान की ज़मीन को लेके विवाद बड़े पैमाने पे बना हुआ है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की बहुत सारी भूमि है जिस पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है और उस ज़मीन को अवैध रूप से बेचा गया है। खरीद फरोख्त के मामले कई बार निकल के सामने आए हैं और उसमें से एक ताज़ा मामला निकल के तब आया जब ये जो संस्था आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, महावीर जन सेवा संघ, इसके 6 लोगों ने मिलके
खाता नंबर 38 के करीब 109 प्लॉट जो हैं वो बेचने का काम किया। जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो प्लॉट है जो भगवान ये वो ज़मीन है जो भगवान जगन्नाथ के नाम पे दर्ज है। यहाँ देखें आप, ये जो तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, और ये प्लॉट जो है बेचने का काम किया। करीब 28 से 30 लाख रुपए बेच के इसको जो है कमाए गए। पुलिस ने करीब 6 लोगों को पिछले साल नवंबर के महीने में गिरफ्तार किया, जो महावीर जन सेवा संघ से जुड़े हुए थे, जो खरीद फरोख्त का काम इन प्लॉटों पे कर रहे थे। ये खाता नंबर 38 है। इसके आसपास ये जो भूमि आप देख रहे हैं, ये गुरुकुल की भूमि है। ये भी भूमि जो है, ये पूरा भूमि का जो टुकड़ा है, ये भगवान जगन्नाथ की है। इसके आसपास जितने मकान इस पूरे इलाके में आप देखेंगे, ये सभी मकानों को नोटिस भी दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और ये एक तरीके का पूरी तरीके से अवैध कब्जा है जो भगवान जगन्नाथ की भूमि पे किया गया है। करीब करीब 64 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है जिस पे इस वक्त यहाँ पे बड़े पैमाने पे कब्जा किया गया है। 64,000 एकड़ से ऊपर उड़ीसा के अंदर और उड़ीसा के बाहर भगवान जगन्नाथ के नाम पे ज़मीन दर्ज है, लेकिन मंदिर केवल 10 से 12 एकड़ पे ही है। बाकी तमाम जगहों पर जो है वो कब्जा बना हुआ है। ऐसे में अब जो प्रशासन है वो चुस्ती के साथ इसको डील करने की कोशिश कर रहा है, ज़मीन खाली करवाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि कई सालों पुराना कब्जा उड़ीसा और पुरी के कई इलाकों में भगवान जगन्नाथ की भूमि पे हो रखा है, तो जो यहाँ की सरकार है उसने ये कहा है कि वो जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है उन्हीं को बहुत हल्के दामों में बेच के 8 से 10 हज़ार करोड़ उगाने का काम सरकार करेगी। वो पैसा सरकार मंदिर के प्रशासन को, पुजारियों के वेलफेयर में लगाएगी, लेकिन मंदिर के जो प्रशासन है, जो पुजारी हैं, वो इस बात से साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि भगवान जगन्नाथ की जो भूमि है वो मंदिर के ही काम आनी चाहिए। अशोक के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, पुरी, उड़ीसा।